हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ अ गर्ल विथ अ बास्केट का पार्ट थर्ड। तो चलिए शुरू करते हैं। द चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट। वे बच्चे जो बास्केट बेच रहे थे वर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ दीज रिफ्यूजीज। वे इन्हीं रिफ्यूजी मतलब इन्हीं शरणार्थियों के पुत्र और पुत्रियां थे। They or their parents or relatives had gathered in the cities, setting up stalls, manufacturing simple articles, trying to make a living in market already overcrowded. वे उनके माता पिता मतलब वे बच्चे उनके माता पिता उनके रिलेटिव्स उनके रिश्तेदार हैड गैदर्ड मतलब शहरों में वो आके बस गए थे, शहरों में आके रहने लगे थे और सेटिंग अप स्टॉल्स मतलब छोटे छोटे दुकान उन्होंने लगा लिए थे। और मैन्युफैक्चरिंग मतलब बनाना, मैन्युफैक्चरिंग सिंपल आर्टिकल साधारण सामानों को बना करके वे ट्राइंग टू मेक अ लिविंग इन मार्केट उस शहर में बाजार में जीविका कमाने का प्रयत्न कर रहे थे, जो कि पहले से ही ऑलरेडी ओवर क्राउडेड, जो कि पहले से ही बहुत अधिक भरा हुआ था। दे लिव्ड इन क्लॉथ एंड ग्रास सेट्स दैट लाइंड द स्ट्रीट्स। वे कपड़े और घास की झोपड़ियों में रहते थे। जैसे आपने देखा होगा स्टेशन के किनारे गरीब लोग होते हैं जो शहर में घूमते रहते हैं सुबह शाम, या कह सकते हैं कि बेगिंग करते हैं। तो वो भी इसी तरह क्लॉथ के जैसे एक घर टाइप का होता है, उसी में वो रहते हैं, बनाते खाते हैं स्टेशन के किनारे। उसी प्रकार के घरों में ये भी रह रहे थे और झोपड़ी में रहते थे, कपड़े के बने टेंट जिसे हम कह सकते हैं उसमें रहते थे, जो कि गली में लाइन से बने हुए थे। द पीजेंट्स एमंग दीज रिफ्यूजीज। पीजेंट मतलब होता है किसान। इन जो शरणार्थी थे इनमें जो किसान थे had been accustomed to little all their lives, for the annual income of an agricultural family does not exceed on an average $100 a year। जो शरणार्थियों में से जो किसान थे वो तो बिल्कुल आदी थे, अभ्यस्त थे। एकदम कम इनकम में अपनी जीविका चलाने के लिए वो अभ्यस्त थे और उनकी जो है एक साल में कमाई हम कह सकते हैं $100 से अधिक नहीं होती थी। द एवरेज अनस्किल्ड लेबर मेड 30 सेंट अ डे और लेस देन $2 अ वीक। और एक अकुशल मजदूर जो है वो 30 सेंट डेली कमा सकता है और जो कि एक सप्ताह में $2 से अधिक नहीं होता था। देयर इज़ वन मील अ डे, और एक टाइम का वो भोजन पाते थे। उसमें क्या-क्या रहता था, एन अनियन, अ पीस ऑफ ब्रेड, एक प्याज, एक रोटी का टुकड़ा, रोटी कह सकते हैं, अ बाउल ऑफ पल्स विथ मिल्क, एक कटोरी दाल दूध के साथ, परहैप्स अ बिट ऑफ गोट चीज़, और शायद थोड़ा-सा बकरी के दूध का पनीर भी उन्हें इतने में हो मिल सकता है। नो टी, नो कॉफ़ी, नो फैट, नो स्वीट, नो मीट। ना चाय, ना कॉफ़ी, ना चिकनाई मतलब घी वगैरह, और ना ही मिठाई और ना ही किसी प्रकार का उन्हें मीट इतने पैसे में मिलता है। $100 अ ईयर इज़ नॉट $2 अ वीक। एक साल में अगर जो एक $100 के हिसाब से काउंट करते हैं तो सप्ताह के $2 भी नहीं होते हैं। एट फिर भी इवन दैट स्मॉल अमाउंट इज़ हार्ड टू अर्न। इतना छोटा सा भी अमाउंट उनके लिए कमाना बहुत ही कठिन होता है। बाय सेलिंग बास्केट, टोकरी बेच करके, टू पीपल टू पुअर टू बाय देम, क्योंकि इतने लोग गरीब हैं कि वो जो है इसको खरीद भी नहीं सकते हैं। गरीब लोग के बीच में अब अगर जो इस तरीके के सामान बेचे जाएं तो उसको कौन खरीदे, जो ऑलरेडी जो गरीब ही है। दैट नो डाउट, इसलिए निसंदेह इज द रीजन दीज लिटिल चिल्ड्रन डिसेंडेड ऑन मी लाइक लोकस्टर। इसीलिए जो बच्चे हैं वो मुझ पर टिड्डियों की भांति टूट पड़े। आई एन अमेरिकन was doubtless the most promising market they had seen। मैं एक अमेरिकन निस्संदेह उनके लिए एक ऐसा खरीदार था जो बहुत ही आशाजनक था, जो कि उन्होंने मुझे देखा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। आई bought वन टिनी बास्केट। मैंने एक छोटी सी टोकरी खरीदी, अफ्यूआना कुछ आने की। अनदर फ्रूट बास्केट, एक फलों की टोकरी मैंने खरीदी, फॉर अ बिट ऑफ मोर, थोड़े से उससे ज़्यादा पैसे में। अ ब्यूटीफुल वेस्ट पेपर बास्केट फॉर अ रुपी, एक सुंदर से वेस्ट पेपर के लिए एक मैंने टोकरी खरीदी 1 रुपए में।
अ लवली सीविंग बास्केट फॉर अ रुपी, और एक प्यारा सा सिलाई के सामान रखने वाला एक टोकरी मैंने खरीदी। अ फ्यू फैंस फॉर एन आना और टू पीसेस, कुछ मैंने पंखे खरीदे एक या दो आना के, इसी प्रकार से। माई आर्म्स वर फिल्ड एंड आई हैड नॉट स्पेंड 50 सेंट, मेरे जो बाहें थी पूर्ण रूप से भर गई थी, मतलब दोनों हाथ उनके भर गए थे और उन्होंने 50 सेंट भी अभी खर्च नहीं किए थे। बास्केट बड़े बड़े होते ही हैं, तो हाथ इस प्रकार से उनके भर गए थे। द चिल्ड्रेन पास्ट इन, और जो बच्चे थे घूम रहे थे। द चिल्ड्रेन, वे अपने सामानों को लेकर के घूम रहे थे। माई आर्म्स वर फिल्ड एंड आई हैड नॉट स्पेंट, ये हो गया यहाँ। द चिल्ड्रन पास्ड इन साउटिंग देयर वेयर्स, मतलब बच्चे अपने सामानों को लेकर, वेयर्स मतलब वो जो सामान उन्होंने लिए थे उसी को लेकर वो चिल्ला रहे थे और दौड़ रहे थे, छोटे छोटे जो बच्चे थे। आई वॉज प्रिजनर, मैं एक कैदी की भांति, प्रिजनर मतलब होता है कैदी, मैं एक कैदी की भांति हो गया था क्योंकि बच्चे उनको घेरे हुए थे। कंप्लीटली सराउंडेड, अनेबल टू मूव, मैं चारों तरफ से बिल्कुल घिरा हुआ था और मैं बिल्कुल हिल भी नहीं सकता था, मैं इतना अधिक घिरा हुआ था। बच्चों ने पूर्ण रूप से मतलब घेर लिया था। द मोस्ट डिलीजेंट, सबसे अधिक मेहनती, एग्रेसिव, एग्रेसिव मतलब तेज, चुस्त दुरुस्त। द मोस्ट डिलीजेंट एग्रेसिव वेंडर मतलब होता है विक्रेता, सबसे मेहनती चुस्त विक्रेता वॉज अ ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9 राइट इन फ्रंट ऑफ मी, एक 9 साल की बच्ची जो मेरे सामने खड़ी थी। सी हैड लवली बास्केट विथ हैंडल, वो बहुत ही सुंदर बास्केट ली हुई थी, इसमें कि हैंडल लगा हुआ था, मूठ लगी हुई थी। एंड सी वॉन्टेड अ रुपी एंड अ हाफ फॉर इट, और वह एक या इससे ज़्यादा या एक या डेढ़ रुपए इसके लिए वो चाहती थी। और अबाउट 30 सेंट, या तो लगभग 30 सेंट कह सकते हैं। सी वॉज एन अर्निस्ट प्लीडर, मतलब वह बहुत ही अधिक अपनी बातों को कहने की कोशिश कर रही थी, अपने सामान को बेचने की कोशिश कर रही थी। अर्निस्ट प्लीडर का मतलब होता है अपनी बात की वकालत करने वाला, वह अपने सामान को बेचने के लिए अनुरोध कर रही थी। देयर वॉज टीयर्स इन हर आइज, उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। सी प्लीडेड एंड बेग्ड इन टोन दैट वुड रिंग एनी हार्ट, वह बहुत अनुरोध कर रही थी और बिल्कुल वह अपने सामान को बेचने के लिए बहुत आग्रह कर रही थी। उसकी आवाज़ में बहुत ही करुणा थी और उसे सुनकर किसी का भी हृदय, उसकी आवाज़ झकझोर सकता है, मतलब उसकी आवाज़ ऐसी थी कि किसी का भी हृदय झकझोर दे। माई आर्म्स वर फुल, मेरा जो हाथ था पूरा भरा था। आई हैड नो रूम लेट अलोंग एनी नीड, और मेरे पास आवश्यकता तो छोड़िए, मेरे पास लेने के लिए स्थान भी नहीं था, कह सकते हैं कि उनका हाथ पूर्ण रूप से भर गया था। माई बास्केट्स एंड फैंस ऑन माई लेफ्ट आर्म, मैंने अपने बाएं हाथ में टोकरियों और पंखों को संभाल करके, धीरे से वो ऐसा हाथ बन अपना खाली करना चाहते थे। आई रीच्ड इनटू माय राइट कोट पॉकेट एंड गॉट अ हैंडफुल ऑफ चेंज, मतलब मैंने, वो कहते हैं कि सारे सामान को एक हाथ में मैंने संभाल कर लिया और मैंने अपने सीधे हाथ वाली कोट की जेब में हाथ डालकर थोड़ी सी वो निकालने की कोशिश कर रहे थे चेंज, हैंडफुल चेंज मतलब मुट्ठी भर वो रिचकारी निकालना चाहते थे अपने जेब से। आई रीच्ड इनटू माय राइट कोट पॉकेट, आई गॉट हैंडफुल चेंज, उन्होंने एक मुट्ठी भर चेंज निकाला, पर है 15 सेंट, शायद 15 सेंट रहे होंगे। इन ऑल विच आई डिपॉजिट इन द बास्केट दैट यंग गर्ल हेल्ड इम्प्लोरिंगली बिफोर मी, उन्होंने वो सारे पैसे जो उन्होंने निकाली थी, शायद कुल 15 सेंट थे, वो क्या कहते हैं, जो मैंने उस टोकरी में रख दी जिसे वो लड़की मेरे सामने खड़ी थी लेकर के, उसी में उन्होंने डाल दी। इम्प्लोरिंगली मतलब होता है विनम्र प्रार्थना वो कर रही थी, जैसे उनके आगे बास्केट लेके वो खड़ी थी तो उन्होंने पैसे निकाल के उसमें डाल दिए।
अब देखिए क्या हुआ। आई ट्राइड टू एक्सप्लेन दैट आई कुड नॉट बाई द बास्केट। उन्होंने कोशिश की एक्सप्लेन करने की, उसे समझाने की कि मैं बास्केट नहीं खरीद सकता हूँ, क्योंकि उनके पास जगह ही नहीं था उसको खरीदने का। बट एक्सटेंडेड द ग्रेचुटी एज आई सब्स्टिट्यूट। लेकिन परंतु उसके बदले में वो धन दे रहे थे उपहार स्वरूप। I realized at once what offense I had given this child of 9 dressed in red and on the edge of starvation. Starvation मतलब भूखमरी के कागार पे वो थी. Raised her chin, reached into the basket, and with all the pride and graciousness of a lady handed the money back to me. लेकिन उन्होंने क्या कहते हैं कि आई रियलाइज, मैंने तुरंत अनुभव किया कि मैंने कोई ऑफेंस कर दिया है। व्हाट ऑफेंस आई हैड की, मैंने कोई जैसे अपराध कर दिया है। वो जो 9 साल की बच्ची थी जो कि फटे पुराने कपड़ों में थी, रैक्ड ड्रेस में थी और भुखमरी के कागार पे थी, एज ऑफ स्टारवेशन। अपनी ठोड़ी को उसने, अपने चिन को उसने उठाया, ऊपर उठाई, टोकरी में हाथ डाला और एक स्वाभिमानी स्त्री की भांति, स्वाभिमानी स्त्री की भांति सम्मान और गौरव के साथ उसने मुझे बैक कर दिया, मेरे मनी को धन लौटा दिया। देयर वॉज ओनली वन थिंग आई कुड डू, और मैं केवल अब एक ही काम कर सकता था। अब मैं केवल एक ही काम कर सकता था। आई बाट द बास्केट, मैंने बास्केट खरीद ली। सी वाइप्ड हर आइज, उसने अपनी आंखों को पोछा, अपने आंसुओं को उसने पोछा। स्माइल एंड डैश डाउन द प्लेटफॉर्म, बहुत ही वह मुस्कुराई और तेजी से प्लेटफॉर्म के पीछे चली गई। ही डिड फॉर सम ग्रास हट दैट वुड हैव एट लीस्ट 30 सेंट दैट नाइट। तेजी से वो भाग करके किसी घास की झोपड़ी की ओर बढ़ी जहां उस रात के लिए उसके पास कम से कम 30 सेंट थे। आई टोल्ड दिस स्टोरी टू प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। आई टोल्ड हिम इट वॉज ऑन रीजन आई हैड फॉलन इन लव विथ इंडिया। मैंने उनसे बताया, ये जो कहानी थी मैंने पंडित जवाहरलाल नेहरू को सुनाई। मैंने उन्हें बताया कि यह कारण है कि मैं भारत से स्नेह करने लगा हूँ। द पीपल आई सा इन इंडिया, जो लोगों को मैंने भारत में देखे, दोज इन द विलेज, चाहे वो गांव में हो, एज वेल एज दीज ऑन हाई ऑफिस, चाहे वह किसी ऊंचे पद पे आसीन हो, है बोथ प्राइड, सब में मतलब गर्व और स्वाभिमान की भावना होती है, एंड लाइवली सेंस ऑफ डिसेंसी एंड सिटीजनशिप, और उनके अंदर अच्छे व्यवहार और सुयोग नागरिकता की भावना से भरपूर होते हैं। दे आल्सो हैव अ पैसन फॉर इंडिपेंडेंस, उनके अंदर स्वतंत्रता की तीव्र लालसा भी होती है। दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड बोर्न इन स्क्वालर एंड पॉवर्टी, अनएजुकेटेड इन बोथ ग्रामर एंड मैनर, हैड गिवन मी अ ग्लिम्स ऑफ द वार्म सोल ऑफ इंडिया। क्या कहते हैं? स्क्वालर मतलब गंदगी में, पॉवर्टी गरीबी, मैनर्स उसके कोई तरीका ही नहीं पता था, ग्लिम्स मतलब होता है झलक, वार्म्स मतलब जीवन। ये जो लड़की थी छोटी सी, जिसे भाषा और व्यवहार का कुछ ज्ञान ही नहीं था, ये सुंदर बच्ची जो कि गंदगी और गरीबी में पली थी, जिसे किसी भी चीज़ का ज्ञान नहीं था, भाषा व्यवहार, वो किसी स्कूल में उसे शिक्षा नहीं मिली थी, और उसने मुझे भारत की गहन भावना, प्रधान आत्मा की एक झलक दिखा दी। इस प्रकार से ये जो चैप्टर है आपका, ये खत्म हुआ। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए और लाइक करिए। मेरे इस चैनल पे आपको सभी क्लास लिटरेचर के बेस्ट वीडियोस मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट में आप अपनी क्लास के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।